लास्टली हमने जो है पीएच स्केल और उसके बाद में जो है पीएच प्लस पीओएच जो है उसका मुतालबा करे थे 14, उसमें से हमने लिखा है पीएच जमा पीओएच बराबर 14। उसके बाद में जो है हमने जो है तकरीबन जो है एसिडिटी और बेसिसिटी जो है इसके बारे में जो है जानने की कोशिश करें, तो उसका ही मुतालबा जो है यहाँ पर हम जो है करने वाले हैं। यहाँ पर जो है सेम कंसेप्ट जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा लेक्चर जो है 7 इसमें का जो है पार्ट 7 जो है हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, ये सॉल्ट की आपाशित की या नमक की आपाशित हम जिसको कहेंगे, जिसको कहते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। और नमक की आपाशित किसको कहते हैं हम, कि नमक को अगर जो हम जनरली बरगुजार कहते हैं कि नमक को अगर हम पानी में डालते हैं तो पानी में डालने के बाद में अगर उसमें उस महलूल में अगर जो तेजाबियत और असासियत पैदा करता है तो उसको कहते हैं हम नमक की आपाशिदगी कहते हैं। कि जब हम नमक को पानी मिलाते हैं तो नमक में तेजाबियत और असासियत का हासिल होना, उस अमल को हम क्या कहते हैं, आपाशिदगी अमल कहते हैं। और प्रोसेस इन विच एसिडिटी एंड बेसिसिटी इज ऑब्टेनिंग इन द सॉल्यूशन while electrolyte dissolve in the water, that is called as hydrolysis process। यानी यहां पर हम फर्ज करें कि ये एक बरगुजार है, that is salt, इसको हम पानी मिला रहे हैं, यानी हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, तो यहां पर पता चलता है कि BOH प्लस HA, BOH क्या है, इट इज बेस, और HA क्या है, एसिड है। यानी नमक को जब हम पानी मिलाते हैं तो पानी मिलाने क्या मिलता है, उसमें से तेजाबियत और असासियत उसमें पैदा होती है। इस तेजाबियत असासियत के हासिल होने के अमल क्या कहते हैं, हम आपाशिदी का अमल कहते हैं। यहाँ पर जो है आपाशिदी का अमल जो है इस तरह से हम लेते हैं कि उसमें तेजाबियत और असासियत का हासिल होने का अमल होता है। यहाँ पर जो है डेफिनेशन हमारे सामने आएगी कि हाइड्रोलिसिस किसे कहते हैं हम, कि नमक को पानी मिलाने पर उस महलूल में तेजाबियत असासियत का आना, तेजाबियत असासियत का पाया जाना, उस अमल को हम क्या कहते हैं, आपाशिदी का अमल कहते हैं। कोई भी नमक ले लो, उसको जब हम पानी मिलाएंगे तो उस अमल के दौरान जो है उस महलूल में जो है तेजाबियत और असासियत साइमल्टेनियसली पैदा होगी, एक साथ हासिल होगी। इस अमल को हम आपाशिदी का अमल कहते हैं। आपाशिदी अमल को जो है यहाँ पर जो है हम इस तरह से दिखाते हैं कि यहाँ पर जो है पानी अगर इसमें डाल दिया जाए या आगे महलूल अगर से लिया जाए तो उसमें तेजाबियत हासिल होने का अमल होता है। यहाँ पर हम आपाशिदी का मुस्तकिल निकालेंगे हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट इसमें से। क्या आपाशिदी कितने दर्जे से होती है और किस तरह से होती है, ये आपको इसमें निकालना है। तो सबसे पहले हम उसका आपाशिदी का मुस्तकिल देखेंगे। तो आपाशिदी का मुस्तकिल निकालने के लिए यहाँ पर जो है हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। आपाशिदी कितनी होनी है इसको मालूम करने के लिए आपाशिदी का मुस्तकिल निकालेंगे। तो उसके लिए कायदा इस्तेमाल कर रहे हैं, कमियती तवाज़ुन के कानून का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हमको क्या कहता है कि हासिल अशिया में जो भी चीज है उसका इर्तिकाज़ कौन सी है, हसास है और तेजाब है, दोनों चीजें हैं। हासिल अशिया में है, प्रोडक्ट में है, दोनों हमने ले लिए। आमिल अशिया में क्या है, पानी और नमक है, बरगुजार है, दोनों को ले लो, उनका इर्तिकाज़ को ले लो। बरगुजार बीए का इर्तिकाज़ और पानी का इर्तिकाज़। तो क्या कहता है ये, हासिल अशिया में की जो शय है उसका इर्तिकाज़ और आमिल अशिया में की जो शय है उसका इर्तिकाज़, इनका तनासुब हमेशा क्या रहता है, मुस्तकिल रहता है। उस मुस्तकिल को हम कैसे वाज़े करते हैं, कांस्टेंट। किसने बताया हमको, कमियती तवाज़ुन कानून ने बताया कि हासिल अशिया की शय का इर्तिकाज़ बटे आमिल अशिया की शय का इर्तिकाज़ हमेशा मुस्तकिल रहता है। इस मुस्तकिल को हम यहाँ पर जो है कैसे वाज़े करे हैं। यहाँ पर H2O को जो है इधर ले लूंगा मैं, क्या आएगा, K इक्वल टू डिनोमिनेटर में था, इधर न्यूमरेटर में आ जाएगा, K into H2O is equal to concentration of BOH into concentration of HA upon concentration of BA। यहाँ पर H2O का इर्तिकाज़ जो है ये यहाँ पर इस तरह से लिया गया है कि H2O का इर्तिकाज़ क्या रहेगा, मुस्तकिल रहेगा। ये पानी कम ज्यादा कितना भी लियो उसको फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए K डैश क्या रहेगा, मुस्तकिल रहेगा। H2O का इर्तिकाज़ क्या रहेगा, मुस्तकिल रहेगा। इसको याद रखेंगे, क्या आएगा, K into K डैश इज इक्वल टू
concentration of BOH into concentration of HA upon concentration of BA। दो मुस्तकिल अददों का हासिल ज़रा आ गया, एक K मुस्तकिल था, दूसरा K डैश मुस्तकिल मिल गया, जो कि काय का है, असास का इर्तिकाज़, तेजाब का इर्तिकाज़ और नमक का इर्तिकाज़ के तनासुब के बराबर है। दो मुस्तकिल अदद का हासिल भी क्या रहेगा, मुस्तकिल रहेगा, उसको हम हासिल करते हैं KH से। KH इज K इंटू K डैश के लिए ले रहे हैं, हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मुस्तकिल के लिए इसको कहते हैं हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। इसको क्या कहते हैं हम, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट मुस्तकिल, आप पाशिद का मुस्तकिल। क्या हमें कौन सा देख रहे हैं, आप पाशिद की, तो उसमें जो मुस्तकिल मिल रहा है उसको क्या कहेगा, आप पाशिद का मुस्तकिल। और आप पाशिद का मुस्तकिल क्या आया, KH इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ BOH इनटू कंसंट्रेशन ऑफ HA अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ BA। यानी क्या कहेंगे हम, तेजाब असास का इर्तिकाज़ और नमक के इर्तिकाज़ के तनासुब को आप पाशिदी का मुस्तकिल कहते हैं। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट इज इक्वल टू बेस इनटू एसिड अपॉन सॉल्ट। तेजाब असास का इर्तिकाज़ और नमक के इर्तिकाज़ का तनासुब हमेशा मुस्तकिल रहता है, उस मुस्तकिल क्या कहते हैं हम, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट कहते हैं, जो कि इस मसाल से जाहिर हुआ, इस मसाल से हमको हासिल हुआ। इस क्या कहते हैं, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट कहते हैं कि तेजाब असास का इर्तिकाज़ और नमक के इर्तिकाज़ के तनासुब को क्या कहते हैं हम, आप पाशिदी का मुस्तकिल कहते हैं। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या होगी यहाँ पर, कि तेजाब और असास का इर्तिकाज़ का हासिल और नमक का इर्तिकाज़, इनका तनासुब जो है क्या कहलाता है, आप पाशिदी का मुस्तकिल। द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एसिड विद बेस टू द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, दैट रेशियो इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। यहां पर जो है क्लियरली हो जा रहा, आप पाशिदी का मुस्तकिल KH हमको यहां पे हासिल हो। अब यहां पर आप पाशिदी का मुस्तकिल हमने जिसको यहां पे दरियाफ्त की। अब यहां पर जो है हम साथ ही साथ जो है आप पाशिदी किस तरह से हो रही है, इसको हमने यहाँ पर हम मुतालबा करें तो पता चल रहा है कि जैसे पानी में नमक को डालते हैं या बर्फ को डालते हैं तो क्या देता है, वो तेजाब असास देता है। यहाँ पर तेजाब असास वहां पर आते हैं और तेजाब असास जिस नोयत के रहेगा उस नोयत के हमको हासिल होगी, वहां पर जिस नोयत का हम नमक लेंगे उस नोयत का यहाँ पर तेजाब असास हमको हासिल होगा। तो यहाँ पर जो है इसमें से हमने मुस्तकिल देखे कमियती तवाज़ुन के मुताबिक, तो क्या कहता है कि जो भी हासिल अशया उसका इर्तिकाज़ ले लो, फिर आमिल अशया का इर्तिकाज़ ले लो, फिर इसमें से हमने क्या करें, पानी का इर्तिकाज़ जो कि आपाशिद के अमल के दौरान लिया जा रहा है, वो कि एक मुस्तकिल अदद है, उसको हमने ले लिए। फिर यहाँ पर दो मुस्तकिल अदद का हासिल तरफ भी मुस्तकिल होगा, उस मुस्तकिल क्या कहेंगे, आपाशिदी का मुस्तकिल। आपाशिदी का मुस्तकिल क्या हो रहा है, तेजाब असास का इर्तिकाज़ का हासिल बटे नमक का इर्तिकाज़, इनका तनासुब या इनका रेशियो जो है क्या कहलाएगा, आप पाशिदी का मुस्तकिल कहलाएगा। इस तरह से हम आप पाशिदी के मुस्तकिल को मालूम करते हैं। अब ये होगा नमक की आप पाशिदी, लेकिन नमक की किस्में कितनी है, नमक किस तरह से मिलते हैं, कितने किस्म के नमक मिलते हैं, ये हमको आगे देखना है। देखिए अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ सॉल्ट करके नमक की किस्में कितने हैं, कितनी तरह के नमक पाए जाते हैं, तो यहां पर हमने मुतालबा किए तो हमको ये पता चलता है कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सॉल्ट। नमक की यहां पर जो हमको मुतालबा करने के बाद में पता चला है कि 4 टाइप्स है नमक के। नमक की 4 किस्में हैं और 4 किस्में कौन सी है, सबसे पहला जो नमक है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, दैट इज WB। शॉर्टकट में इसको कहते हैं सॉल्ट ऑफ SA एंड सॉल्ट ऑफ WB। SA स्टैंड फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस स्टैंड फॉर WB। WB को हम क्या कहेंगे, वीक बेस कहेंगे। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग के लिए S इस्तेमाल है और वीक के लिए क्या है, W का इस्तेमाल है। एसिड के लिए A और बेस के लिए B, यहाँ पर बेस के लिए B इस्तेमाल हुआ। यहाँ पर सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ये पहली किस्म यहाँ पर हमको पता चल रही है कि ऐसा नमक जहाँ पर जो है
हम जो है तेजाब को कवई रखेंगे और रसास को कमजोर रखेंगे। ऐसे नमक को हम जो है कवई तेजाब और कमजोर रसास का नमक कहेंगे। यहां पर एग्जांपल हम लेंगे NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड इट इज सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। कैसे कि यहां पर हम इसको अगर से पानी में डालते हैं अमोनियम क्लोराइड को, तो देखो इससे क्या मिलता है हमको, NH4OH प्लस HCl। क्या लिया था हमने सॉल्ट, इट इज सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। कैसे कि इससे अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो मिला वो कमजोर रसास है और इससे HCl जो मिला वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। HCl जो मिला, क्या मिला, स्ट्रॉन्ग एसिड मिला है यहाँ पर, और NH4OH क्या मिला, कमजोर रसास मिला। तो पहली किस्म कौन सी नमक की होगी, कि ऐसा नमक जिसमें तेजाब कवई होगा और रसास कमजोर होगा, उस नमक को हम क्या कहते हैं, कवई तेजाब और कमजोर रसास का नमक कहेंगे। नमक की पहली किस्म होगी। तो पहला जो हमने नमक देखा कौन सा, देखिए कमजोर रसास और कवई तेजाब का नमक। इसका एग्जांपल मैंने अमोनियम क्लोराइड बताया, सिंपल एग्जांपल है। अमोनियम क्लोराइड इज सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। इस तरह से इसकी आपस में होती है, जिससे हमको पता चलता है कि तेजाब इसमें कवई है और रसास इसमें कमजोर है। दूसरी किस्म अगर हम देखें, salt of weak acid, that is Wa, and strong base, that is Sb। दूसरा हम नमक दे रहे हैं कमजोर तेजाब और कवई रसास का नमक, यानी इसमें तेजाब कमजोर है और रसास कौन सा है, कवई है। इसका एग्जांपल हम यहां देखेंगे CH3COONA, सोडियम एसीटेट। इसका नाम क्या है, सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट हमने यहां पे ले लिए। इसको अगर हम पानी में डालेंगे CH3COONA प्लस H2O, इसके आपस की अगर हम करते हैं इस नमक की, कौन सा नमक है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे हम इसको पानी में डालेंगे, इससे कमजोर तेजाब भी मिलेगा और कवई एहसास मिलेगा। देखो कैसे, यहां पर मिलता हमको CH3COOH प्लस NaOH, ये मिला एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इज वीक एसिड, कमजोर तेजाब है, और NaOH क्या है, इट इज स्ट्रॉन्ग बेस, कवई एहसास है। तो जैसा नमक लेंगे हम, वैसे वहां पर उसमें तेजाबियत और रसासत मिलेगी। या जिस तरह का, जिस नोयत का नमक रहेगा उस नोयत के महलूल में खासियत रहेगी। यहाँ पर कवई तेजाब है और कमजोर रसास है, तो उस नोयत का वहां पर हमको खासियत मिली। यहाँ पर कमजोर तेजाब है, कवई रसास है, उस नोयत की हमको तेजाब रसास से जोड़िया यहाँ पर हासिल हुई। तो दूसरी किस्म कौन सी होगी, कि ऐसा तेजाब, ऐसा नमक जिसमें कमजोर तेजाब हो और कवई रसास हो। पहला कौन सा देखे हमने, जिसमें तेजाब कवई था और कमजोर रसास था। इन्हें कवई तेजाब कमजोर रसास का एक किस्म होगी, दूसरी कमजोर तेजाब और कवई रसास दूसरी किस्म होगी। तीसरी किस्म नमक की, क्या अब इसमें दोनों कमजोर हो गए, तेजाब भी कमजोर और रसास भी कमजोर। अभी तक हमने क्या देखे, तेजाब कवई रहेगा, कमजोर रसास। दूसरा क्या देखे, तेजाब यहाँ तेजाब कवई तो रसास कमजोर, इन दोनों हमने देख लिए। अब क्या देखना है हमको, दोनों कमजोर रहे तो तेजाब भी कमजोर और रसास भी कमजोर। तो तीसरी किस्म यहाँ पे नमक की, थर्ड टाइप्स, salt of weak acid Wa and weak base। इसका एग्जांपल हम लेंगे वीक एसिड और वीक बेस का, अमोनियम एसीटेट CH3COONH4, इसका नाम है अमोनियम एसीटेट। इट इज सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। जैसे हम इसको पानी मिलाएंगे, अमोनियम एसिड को जैसे पानी में मिलाते हैं CH3COONH4, अमोनियम एसीटेट, इज सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। कमजोर तेजाब और कमजोर रसास का नमक है, तो इसमें तेजाब भी कमजोर मिलेगा और रसास भी कमजोर मिलेगा। देखो यहाँ पे क्या मिलता है, CH3COOH एसिटिक एसिड प्लस NH4OH। एसिटिक एसिड इज वीक एसिड,
अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज वीक बेस। यानी जिस नोयत का नमक लिया हमने, कौन सा नमक लिया है, कमजोर तेजाब और कमजोर असास का, तो उस नोयत का ही हमको वहां पे महलूल मिला, जिसमें महलूल में कमजोर तेजाबी नोयत थी और कमजोर असासी नोयत थी। तो जिस नोयत का नमक लेगा उस नोयत की उसमें तेजाबियत और असासियत की खासियत मिलेगी। ये तीसरा हो गया। लास्ट यहां पर चौथा, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, चौथी किस्म यहां पर देखेंगे। इसका एग्जांपल जो है कवई तेजाब और कवई असास नमक का एग्जांपल, चौथी किस्म नमक की यहां पर जो है सोडियम क्लोराइड, इससे फेमिलियर है नमक हमारा खाने का, जिसको हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। इसको हम अगर से पानी में डालते हैं NaCl को, कौन सा नमक है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, कवई तेजाब और कवई असास नमक है। तो जिस नोयत का नमक हम लेंगे उसी नोयत उस महलूल में खासियत मिलेगी, यानी कवई तेजाब रहेगा और कवई असास रहेगा। देखो यहाँ पर क्या मिलता है, NaOH plus HCl, that is strong acid and strong base। कवई तेजाब और कवई असास की नोयत हमको महलूल में मिली है, काहे की वजह से कि हमने नमक कौन सा लिए थे, कवई तेजाब और कवई असास का नमक लिए थे, तो उस महलूल में कवई तेजाब और कवई असास हमको हासिल मिले हैं। इस तरह से नमक की 4 किस्में हासिल होती है। पहला नमक जिसमें कवई तेजाब कमजोर असास का है, दूसरा नमक कमजोर तेजाब कवई असास का है, तीसरा नमक कमजोर तेजाब कमजोर असास का है, और चौथा नमक कवई तेजाब और कवई असास का नमक है। इस तरह से नमक की 4 किस्में हैं, और चारों की मैंने यहाँ पर जो है आपको प्रसिद्धि करके बताया कि किस तरह से होती है। यहाँ पर जो है हमको पता चलता है कि उस महलूल में जिस नोयत का नमक रहेगा उस नोयत की तेजाबियत असासियत की खासियत मिलेगी, कमजोर रहा कमजोर मिलेगी, कवई रहा कवई मिलेगी। तो इस तरह से हमने चारों नोयतें यहाँ पर देखी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पीरियड में हम देखेंगे।